राधे राधे। सुबह की लड्डू गोपाल जी की तरफ से। और ये मेरी ननद की राखी पहुंच गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था। गिफ्ट तो पहले ही पहुंच गया था, मतलब मीठा। और ये है उनकी राखी जो मैं अभी थोड़ी देर बाद सिमी के पापा बांधेंगे, मैं भी बांधूंगी और सिमी भी अपने आप को बांधेगी। तो ये प्यारी सी राखी हमारी ननद की तरफ से हमारे लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू उनका, जो हर साल वो इतनी सारी ब्लेसिंग और अपनी प्यार हमारे लिए भेजती हैं। तो देखिए इसमें चावल हैं, थोड़ा सा तिलक है, कुमकुम, और ये राखी है प्यारी सी। तो इनको पूजा के बाद बांधूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो रक्षाबंधन वाला दिन है और 11 तारीख है, वीरवार का दिन है। तो आज है रक्षाबंधन। तो आप सब बहनों को और भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनके भी भाई हैं, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के भाइयों की बहुत सारी लंबी उम्र हो और खुशियाँ मिले उनको उनके जीवन में। तो सभी बहनों की यही प्रार्थना होती है अपने भाइयों के लिए। तो मेरी भी यही प्रार्थना है भगवान से कि सभी के भाई स्वस्थ रहें और सुखी रहें। तो आज है रक्षाबंधन। तो अभी मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली है मैंने, जैसे आप लोगों ने देखा। और ये मैंने रात को मेहंदी लगवाई थी अपने भाइयों के नाम की, देखिए, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी रची है। तो सिमी तैयार हो गई है, तो सिमी भी राखी बांधेगी और उसके बाद हम फिर तैयार होके, मतलब मैं कपड़े वगैरह पहनूंगी दूसरे, अभी तो मैंने घर के ही पहने हुए हैं। तो सिमी भी तैयार हो गई है। सिमी को मैंने तैयार कर दिया क्योंकि बच्चे का ज़्यादातर होता है तैयार करने का। वैसे तो वो तैयार हो जाती है लेकिन बाल वगैरह बनाने होते हैं। तो अभी वो राखी बांधेगी क्योंकि सिमी के जो भाई हैं वो अंदर बैठे हैं। वो सबके जगत रचैया हैं, मतलब जिन्होंने संसार बनाया है वो सबसे बड़े भाई हैं। हर साल राखी लड्डू गोपाल जी को बांधती है क्योंकि लड्डू गोपाल जी जैसा भाई, कहते हैं ना, अगर मिल जाए तो संसार में किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस मेरा मानना यही है। तो सिमी अभी लड्डू गोपाल जी को राखी बांधेगी। और सिमी ना सुबह से मुझे गुस्सा चढ़ा रही है। वो किस लिए, वो बार बार बुक्स लेके बैठ जाती है। मैं बोल रही हूँ कि आज का दिन छोड़ दो। पहले हमने सोचा था कि उसकी 2-3 दिन की छुट्टियाँ, क्योंकि जैसे सेकंड सैटरडे भी आ रहा है, और मैंने सोचा शायद 2-3 दिन की छुट्टियाँ तो मैं दोपहर के बाद ही घर जाऊँगी, मतलब दोपहर तक जाऊँगी और एक दिन रह के आऊँगी। लेकिन कल उसकी मैम का मैसेज आया था कि छुट्टी नहीं है, शुक्रवार को स्कूल आना पड़ेगा। तो जिस वजह से फिर आज दिन ही दिन जाना पड़ेगा। और सिमी की, लो जी बात कर लो। हेलो, हैप्पी रक्षाबंधन। तो सिमी हो गई है तैयार, इस तरफ को आ जाओ बेटा। और अभी मैं इससे लड्डू गोपाल जी की राखी बंधवाऊंगी। आ जा बेटा, इधर आ जा, आ जा ना, थोड़ा सा अपना लुक दिखा दे दोस्तों को। तो आ जा जल्दी आ, इसको छोड़ देना बुक्स को। तो देखिए मेरी लाडो रानी आज कैसी लग रही है बताना जरूर। मैं ये टॉप लेके आई थी उसके लिए, पैंट वगैरह थी उसके पास। आ जा इधर। और ये देखिए मैंने इसको छोटा सा बस क्लिप्स वगैरह लगाए हैं, अभी इसके बाल बांधूंगी। तो और मैंने मिठाई अभी पैक करनी है। मैंने घेवर बनाया था भाइयों के लिए, और क्या हुआ, थोड़ा सा घेवर पता नहीं जैसे मेरी नज़र लग गई। तो घेवर बने तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो टूट रहे थे, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह से जोड़ के, मतलब पहले ही बता रही हूँ, वो मेरी वीडियो देखेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और बनाने के बाद, मतलब उन पर रबड़ी वगैरह लगाने के बाद बहुत अच्छे बने हैं। तो मैंने 2 घेवर बनाए हैं, तो दोनों भाइयों के लिए। और वो मैं मिठाई ले जाऊंगी। और हस्बैंड गए हैं मिठाई लेने, क्योंकि अभी लड्डू गोपाल जी को भी रक्षाबंधन के लिए राखी बांधनी है, उनको भी प्रसाद चढ़ाना है। वैसे मैंने सूचा घेवर निकाल दिया था और मेरी ननद का गिफ्ट आ गया, वो मैंने आपको दिखाया था। तो उन्होंने रक्षाबंधन पे जो भी भेजना था वो भेज दिया। उन्हीं से हस्बैंड मीठा मुँह करेंगे और राखी बांधेंगे। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सिमी को, कान्हा जी को राखी बंधवा देती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सबसे बड़ा काम मुझे ये लग रहा था कि घेवर को मैंने डिब्बे में रखना है। तो ये 2 घेवर बनाए थे मैंने, बने तो बहुत अच्छे थे लेकिन पता नहीं कुछ कमी की वजह से ये टूटने शुरू हो गए थे। तो लेकिन मैंने सेट कर दिया था इनको प्लेटों में, और रात को मैंने बना के रखे थे क्योंकि ठंडे अच्छे लगते हैं ये। और बने तो अच्छे थे। अब देखते हैं घर वालों को कैसे अच्छे लगेंगे, वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। वैसे
अपनी बेटी का बनाया हुआ या अपनी बहन का बनाया हुआ कोई भी बुरा नहीं कहता चीज़ को, चाहे वो कैसी भी बनी हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छी बनी होगी, क्योंकि दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही बनने में मतलब खाने में भी अच्छा होगा। तो बस मैंने ये घेवर दोनों एक ही डिब्बे में पैक कर दिए, और पैक करने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा घेवर मैंने अलग से रखा हुआ है, तो सिम्मी को उनको प्रसाद के तौर पे देंगे। और मिठाई भी मंगवाई हुई है, तो उसके पापा मिठाई भी लेके आ गए हैं। तो अभी देखिए बाहर मैंने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे टेबल पे विराजमान कर दिया था। और सिम्मी जैसे हर साल की तरह, सिम्मी जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं, कम से कम 4 साल हो गए हमारे पास लड्डू गोपाल जी आए हुए, तब से राखी बांधती है उनको। और यहाँ सिम्मी ने अपनी मनमानी पूरी कर ही ली। देखिए वो डॉगी को भी नहीं हटी राखी बांधने से, बार बार बोल रही थी, उसके पापा बोलने लगे कोई बात नहीं, बांधने दे उसको, करने दे। और जो डॉगी हमारे घर पे बैठी रहती है ना, उसी को वो ज़बरदस्ती राखी बांध रही थी। और डॉगी मना भी कर रहा था बेचारा, बोल रहा था कि ये तो लूटने वाली बात है, मैं पैसे कहाँ से दूंगा। तो लेकिन सिम्मी कहाँ मानती है, किसी की बांध ही दी उसने ज़बरदस्ती। तो हम चल पड़े थे घर से मायके के लिए तैयार श्यार होके। तो बस मायके में पहुंच गई हूँ। और बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई है मेरा, जैसे आप लोगों को पता है वो बीमार है, तो बैठ नहीं पाते, वो उठ नहीं पाते अपने आप। तो अभी उनका टाइम मतलब ख़त्म हो गया था बैठने वाला, सुबह बिठाते हैं उनको, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। अभी उनको लेटा के, और उनका बैठने का टाइम होता है, ये नहीं है कि जब मर्जी उनको मर्जी से उठाते हैं, जब मर्जी बिठाते हैं। तो ऐसा उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाती, क्योंकि देखिए उनका शरीर बिल्कुल ही एक तरफ से पैरालाइज है, तो उनको बार बार तंग नहीं किया जाता। तो जिस वजह से उनको लेटे लेटे ही मुझे राखी बांधनी पड़ी। और वो खुश हो गया था मुझे देख के, क्योंकि उसको पता तो नहीं है कि ये कौन है मेरी, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं देख के लगता होगा कि ये मेरा है, कोई मेरा ही है, क्योंकि बार बार हम जाते हैं, तो उसको याद ही रहता होगा इन चीज़ों का। शायद हम ये अपने आप से कह रहे हैं, पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन यही होती है जो खून के रिश्ते होते हैं ना कहीं आप भूल भी जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं तो याद रहते हैं। तो ये मेरा छोटा भाई है, अब मैं छोटे भाई को राखी बांधूंगी। और भगवान ने बहुत मुसीबतों के बाद, बहुत कहते हैं ना, उसके बाद हमें थोड़ा सा दुख सहने की शक्ति दी है। तो बस भगवान से यही चाहूँगी कि भाई किसी के भी हों, सब सुख शांति से रहें। और छोटे भाई से तभी हम इतना ज़्यादा लगाव होता है हमें, क्योंकि बड़े वाले को जब हम इतना परेशान देखते हैं, तो छोटे वाले को भी थोड़ा सा भी उसको दुख तकलीफ़ होती है, तो उसको हम परेशान हो जाते हैं, हम देख नहीं सकते हम उसका दुख तकलीफ़। तो वही हो जाता है ना, जिसके साथ जो बीती हुई हो उसको वही चीज़ें याद रहती हैं। और यहाँ भाभी के लिए भी राखी बांध रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों भाभीयों को ही बांधती हूँ। और बड़े वाली भाभी किचन में रोटी बना रही थी मतलब, तो उनको मैं वहीं बांध आई हूँ। और मम्मी को भी मैं धागा बांधती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का कोई भी भाई नहीं है, मम्मी मेरी 3 बहनें हैं, तो मम्मी को भी हम धागा बांध देते हैं। तो यहाँ मैं मम्मी को भी धागा बांध दूँगी। और अपना जो घेवर है मेरा, वो सबको बहुत पसंद आया, और सब कह रहे थे बहुत अच्छा लगा। और मम्मी मेरी बोल रही थी, भाभी कि दीदी जब भी आओगे, अगली बार जब भी आओगे, तो हमें घेवर सिखा के जाना। और उनको बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेरे से बनवाते भी हैं और सीखते भी हैं। तो यहाँ मेरी छोटे वाली भाभी इनको राखी बांध रही है, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि छोटे वाली भाभी मेरी इनको हमेशा से राखी बांधती है। और बड़े वाले भाभी का भाई आ जाता है, तो इसलिए वो उन्हीं को बांधती है। और यहाँ हमारी सिम्मी रुद्र को राखी बांध रही है, क्योंकि सिम्मी भी शुरू से रुद्र को राखी बांधती है, भाभी ने उसको शुरू से बंधवाई है। और मैं लेके गई हूँ किचन में अब कैमरा, क्योंकि भाभी रोटी बना रही थी, बाकी सारा काम निपट गया है, रोटी रह गई थी और अब हम खाएंगे। और मैं इस दिन कुछ भी नहीं खाती, मतलब सुबह से मैं रोटी वगैरह नहीं खाती, सुच्चा मुँह रखती हूँ। और मैं जब भाइयों को राखी बांध देती हूँ उसके बाद ही खाना खाती हूँ, ये मैं शुरू से करती हूँ, कोई आज से नहीं। तो मुझे भूख काफ़ी लगी थी, तो मैंने राखी रुखी बांध के सबको गपशप मार के सबके साथ, तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड खाना खा रहे हैं। और खाने में क्या क्या बना है देख लीजिए, चावल, दाल, पनीर, बूंदी, बूंदी का रायता, और सलाद है, और खीर है, रोटी है, और टमाटर की सब्ज़ी है सूखी। तो बहुत अच्छा खाना बनाया था भाभीयों ने। तो आओ भगत में मतलब कोई कमी नहीं रखती मेरी भाभी है। तो बस यहाँ खाना पीना खा के अब हमारी काजल है जो, वो पेड़ पे चढ़ रही थी, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं। तो सिमी की नानी बोल रही थी कि थोड़े से अमरूद ले जाओ,
पक रहे हैं अमरूद, तो काजल हमारी वहाँ पे अमरूद पे इसीलिए चढ़ी थी कि वो हमें अमरूद तोड़ के दे। तो बस अब जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि 3 के लगभग यहाँ पे टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। और सिमी को कल स्कूल भी जाना है, उसका थोड़ा सा होमवर्क भी पड़ा था। तो सोच रहे थे कि आज ट्यूशन की तो छुट्टी है उसकी, लेकिन होमवर्क तो उसने करना ही है, तो चले जाएंगे टाइम से। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही आज का ब्लॉग था, और अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो बताइए ज़रूर कि मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग कैसा लगा। छोटी छोटी यादें हैं जो समेट के अपने साथ ले जाती हैं एक लड़की, और आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बताइए ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। और सबको फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके भाई और आपका त्यौहार ऐसा ही हर साल आता रहे और मनाते रहें, और आपके घर में खुशियाँ ढेर सारी आती रहें, बस मेरी तो यही प्रार्थना है। तो चलिए मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।